नीतीश अब ना घर के रहे और ना ही घाट के रहे। नीतीश के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी बीजेपी। नीतीश नहीं बनेंगे सीएम फेस। जिस बात पर हमने पहले दर्शकों को चिताया था, बताया था, उस पर आज मुहर लग गई है। और यह ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि अमित शाह के सबसे करीबी मुख्यमंत्री, सबसे करीबी सीएम ने दिल्ली में बैठे बैठे बिहार में नीतीश को या नीतीश की कुर्सी हिला दी है। दरअसल बीजेपी आलाकमान काफी समय से ये साजिश नीतीश के खिलाफ रच रहे थे, जिस पर आज मुहर लग गई है। बताएंगे आपको पूरा खेल है क्या, बिहार में किस तरह से नीतीश के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, साजिश रची गई और आज उसका ऐलान कर दिया गया। एक तरीके से मुहर लग गई है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी, ऐलान कर दिया गया है। बताएंगे आपको पूरा माजरा क्या है, पूरा खेल क्या है, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी के बयान से बिहार का सियासी पारा हाई हो गया है। हरियाणा सीएम ने मंच से बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए कहा कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विजय पताका फहराया जाएगा। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में और उनके चेहरे पर ही बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा। और जिस मंच पर खड़े होकर के उन्होंने ये ऐलान किया, वह भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज बैठे हुए थे। तमाम दिग्गज थे, यहां तक कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी जी यहां बैठे हैं, हरियाणा के बाद इस बार बिहार की बारी है। ये विजय की पताका रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा बिहार में भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। जिस समय सीएम सैनी बयान दे रहे थे, उस वक्त मंच पर कई बड़े नेता मौजूद थे। इनमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा मौजूद थे, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री छगन भुजबल शामिल थे। इस बयान के दौरान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मंच पर मौजूद थे, जिससे यह बयान और अधिक सियासी मायनों में इसे देखा जा रहा है। और यह बयान आने के बाद नयाब सिंह सैनी का जेडीयू में खलबली मची हुई है। जेडीयू ने अपना पक्ष साफ किया है और जेडीयू ने जिस तरीके से बीजेपी पर पलटवार किया है, इतना तो साफ है कि बिहार में एनडीए साथ में चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू के बीच भयंकर खिचड़ी मतलब एक तरीके से पकती हुई दिखाई दे रही है। सियासी मायने क्या है इस बयान का? हरियाणा सीएम के इस बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल तो मचा दी है। इस पर जेडीयू ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। जरा सोचिए, जेडीयू ये कह रही है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और इधर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के जो अभी सिटिंग सीएम है, जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की आलाकमान की बात की जाए तो अमित शाह के बहुत ही करीबी मुख्यमंत्रियों में से एक है नयाब सिंह सैनी। वो नयाब सिंह सैनी ऐलान कर रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव बिहार में होने जा रहा है, उसे देखते हुए वो ऐलान कर रहे हैं कि चुनाव तो नीतीश कुमार के चेहरे पर नहीं, डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी के चेहरे पर लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। दोस्तों, मैं आपको काफी समय से इस प्लेटफॉर्म पर कई मर्तबा मैंने आपको बताया है कि भारतीय जनता पार्टी या खास करके अमित शाह चाणक्य ने बिहार में ये संकेत, ये संदेश दे दिया है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को कि देखिए, चुनाव आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और अपने दम पर सरकार बनाएगी, हमें किसी पर भरोसा नहीं करना है। इस मानसिकता के साथ, इस सोच के साथ, इस मेहनत के साथ आप चुनावी मैदान में उतरिए और आपको बिना ये सोचे कि हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी है, हमारे साथ नीतीश कुमार की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को इतनी अच्छी परफॉर्म करनी है कि वो अकेले के दम पर चुनाव लड़े। ये बात लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं तक नीतीश को अमित शाह ने पहुंचाया है।
अब दोस्तों जेडीयू के प्रवक्ता जो है उसने इस बयान पर पलटवार किया। जाहिर सी बात है पलटवार करना जायज है, क्योंकि पहले ये बताया जा रहा था कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही थी कि हम तो नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुद कहा है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, जबकि सीएम सम्राट चौधरी ने भी ये बात कही है और एनडीए के सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों का भी यही मत है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही 2025 विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए। जब सभी नेता और दल एक स्वर में कह रहे हैं कि चुनाव नीतीश के चेहरे पर लड़ा जाएगा, तो इस बयान का क्या ही मतलब निकलता है? क्यों मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस तरह के उटपटांग बयान दिया? अब दोस्तों नायब सिंह सैनी, जैसे मैंने आपसे कहा, वो अमित शाह के बहुत ही करीबी हैं, बहुत करीबी नेताओं में से एक है। मंच पर तमाम बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए थे। ऐसे में उनका ये बयान ऐसा तो नहीं कि उन्हें पता नहीं है या आलाकमान से बिना सलाह करे उन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया, सम्राट चौधरी को खुश करने के लिए इतना बड़ा बयान दे दिया। ऐसा तो संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता, जो मुख्यमंत्री है, जो पदाधिकारी है, जो इस तरह के बयान देते हैं, उसके पीछे आलाकमान होते हैं। उनके बयान बिना आलाकमान के सलाह परामर्श या बिना परमिशन के मुंह से नहीं निकल सकता। अब ऐसे में जेडीयू ये दावा कर रही है कि चुनाव नीतीश के चेहरे पर लड़ा जाएगा। नीतीश है तो निश्चिंत है। इससे पहले दोस्तों याद कीजिए, 2-4 दिन पहले अश्विनी चौबे ने क्या कहा था? भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अश्विनी चौबे ने कहा था, नीतीश पर बयान दिया था उन्होंने कहा था कि बीजेपी आलाकमान से मैं अनुरोध करूंगा कि नीतीश कुमार को सीएम नहीं बल्कि उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया जाए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। अंदर खाने खबर यह है दोस्तों, भाजपा पहले से ही नीतीश को साइडलाइन करने की मूड में थी। ये बात सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को हर हाल में साइडलाइन करने वाली है। लेकिन माना यह जा रहा था कि फिलहाल अगर नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात अगर बीजेपी कर भी रही है, तो चुनावी नतीजे आने के बाद नीतीश का पत्ता साफ तो तय है। भले ही भारतीय जनता पार्टी कहे या सम्राट चौधरी ने एक बार आज तक के मंच पर अंजना ओम कश्यप को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ही 2025 के बाद हमारे मुख्यमंत्री के तौर पर हम उन्हें देखते हैं, वही हमारे एनडीए के नेता बने रहेंगे। लेकिन ये बात भी साफ है, जो हश्र एक तरीके से एकनाथ शिंदे का महाराष्ट्र में हुआ, वही हाल कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का भी बिहार चुनावी नतीजे आने के बाद होने वाला था। अगर एनडीए जो है वो अगर एनडीए गठबंधन अगर चुनाव जीत जाए, तो नीतीश कुमार भी उसी तरीके से साइडलाइन होंगे जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को साइडलाइन कर दिया गया है। लेकिन अब तो खुला ऐलान हो गया है कि नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। नीतीश के चेहरे पर नहीं बल्कि सम्राट चौधरी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और सम्राट चौधरी ही एनडीए को, बीजेपी को बिहार में जीत दिलाने वाले हैं। ये बात नायब सिंह सैनी, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है, मोदी, शाह और खास करके अमित शाह के बहुत ही करीब है, वो नेता या वो मुख्यमंत्री ये बात अगर करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसके पीछे बड़ी वजह है। नीतीश के चेहरे पर चुनाव ना लड़ने का ऐलान एक तरीके से, मतलब आप कह सकते हैं कि नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, इस बात का ऐलान करने से आलाकमान परहेज कर रहे थे। लेकिन अब नहीं लड़ा जाएगा, इस बात को खुलकर के अमित शाह ने, मतलब अमित शाह के करीबी सीएम ने कह दिया है। आप कह सकते हैं कि अमित शाह ने कहा है। बीजेपी आलाकमान काफी समय से ये साजिश नीतीश के खिलाफ रच रहे थे कि वक्फ बिल, मतलब माहौल इतना गर्म था, विपक्ष विरोध कर रहा था, अभी सदन में माना जा रहा था वक्फ बिल पर बात नहीं करने वाली है सरकार, लेकिन वक्फ बिल को लाना और वक्फ बिल पर नीतीश कुमार या जेडीयू का हस्ताक्षर करना एक तरीके से नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर को खत्म कर दिया है। और यही खत्म जेडीयू हो जाए, यही भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। अब देखना आगे दिलचस्प होगा, क्या सीट बंटवारे को लेकर के नीतीश और अमित शाह के बीच एक जंग जो है छिड़ी हुई है। इस बीच ये कह दिया गया है कि नीतीश के चेहरे पर नहीं, सम्राट चौधरी के चेहरे पर, बीजेपी डिप्टी सीएम के चेहरे पर बिहार में बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है, एनडीए चुनाव लड़ने वाला है। अब ऐसे में क्या नीतीश कुमार के पास कोई दूसरा ऑप्शन है भी? शायद नहीं, क्योंकि इंडिया ने दरवाजा बंद कर रखा है। इधर सम्मान,
आत्मसम्मान सब कुछ नीतीश कुमार एनडीए में रह करके खो चुके हैं। अब ऐसे में उनके लिए आगे कुआं है, पीछे खाई है, ना वो घर के रहे और ना ही घाट के रहे। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? आप कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा और ऐसी तमाम राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए, एनालिसिस के साथ पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।